धीमी गहरी आवाज। इस पल तुम्हारे मन में एक विचार चल रहा है, मैं सच में कौन हूं? क्या मैं सही जीवन जी रहा हूं? क्या मैं खुश हूं? उस विचार को देखो। क्या तुम उसे देख सकते हो? अगर तुम उसे देख सकते हो तो वह तुम कैसे हो सकते हो? विचार आते हैं, विचार चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं, भावनाएं चली जाती हैं, गुस्सा आता है, डर आता है, चिंता आती है, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं बदलता, वह है जागरूकता। आंखें बंद करो, अगला विचार कब आता है देखो, उसे रोको मत, उसे पकड़ो मत, बस देखो। विचार आया और चला गया, लेकिन तुम अभी भी यहां हो। इसका मतलब तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देखता है। तुम शांति हो, तुम साक्षी हो, तुम जागृति हो। अब खुद से पूछो, अगला विचार आएगा, क्या तुम उसे मान लोगे या सिर्फ देखोगे? यही है जागना। वेक अप नाउ, अभी यहीं। जय बाबा जी। गुस्सा आने पर तुम कौन हो? एक सामान्य इंसान या तुम्हारे अंदर छुपी कमजोरी? सच बताऊं, गुस्सा आने पर तुम अपनी ताकत नहीं दिखाते, अपनी कमजोरी दिखाते हो। गुस्सा एक शक्ति है, लेकिन वही शक्ति अगर नियंत्रण में ना हो तो वही विनाश बन जाती है। कोई तुम्हें गलत बोल दे तो गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि सच चोट नहीं देता, अहंकार चोट खाता है। गुस्से में इंसान सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया देता है, और उसी पल वो खुद पर से नियंत्रण खो देता है। सच्ची ताकत क्या है जानते हो? गुस्सा आने पर भी शांत रह पाना, तुरंत जवाब नहीं, सही जवाब चुन पाना। हर किसी को गुस्सा आता है, लेकिन जो उसे नियंत्रित करता है वही असली विजेता है। याद रखो, गुस्सा तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो एक आईना है। वो दिखाता है कि तुम्हें अभी कहां मजबूत होना है। जय बाबा जी। प्रिय आत्मन, तुम खुद को इतना क्यों समझाते हो? यदि तुम्हारा हृदय स्पष्ट है तो अशांत मनों से मान्यता क्यों मांगते हो? जो स्वयं को जानता है वह सफाई नहीं देता। सफाई वही देता है जिसका अहंकार अस्थिर है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तो मौन ही पर्याप्त होता है। लोग तुम्हें अपने अनुभवों, अपने घावों, अपने संस्कारों के अनुसार देखते हैं। कोई भी शब्द उनकी दृष्टि को नहीं बदल सकता। यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध है तो शांत रहो। सूर्य ये नहीं समझाता कि वह क्यों चमकता है। नदी ये नहीं बताती कि वह क्यों बहती है। वे बस अपने स्वभाव में रहते हैं। तुम भी वैसे ही यारी से जियो। सचेत होकर कर्म करो, ईमानदार नहीं, अहंकार का नहीं, शांत और स्थिर मौन। जब तुम समझाना छोड़ देते हो तब मान्यता की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और जहां मान्यता समाप्त होती है वहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। जय बाबा जी। आरंभ करने से पहले एक प्रश्न, यदि संसार बदलता रहता है तो तुम किस चीज को पकड़कर बैठे हो? और जो बदलने वाला है उसे पकड़ने की जिद ही दुख है। आसक्ति क्या है? आसक्ति वह है जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या पहचान को मैं या मेरा बना लेते हो। ध्यान से सुनो, दुख वस्तु में नहीं है, दुख व्यक्ति में नहीं है, दुख परिस्थिति में नहीं है। दुख उस पकड़ में है जो तुमने बना रखी है। तुम कहते हो ये मेरा है, लेकिन क्या सच में कुछ तुम्हारा है? ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये मन भी तुम्हारा नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं। फिर मेरा कौन है? यही अज्ञान है। अद्वैत कहता है तुम वह नहीं हो जिससे तुम जुड़े हुए हो, तुम वह हो जो सबको देख रहा है। जब तुम साक्षी हो तो आसक्ति असंभव है, लेकिन जब तुम पहचान बना लेते हो तभी आसक्ति जन्म लेती है। उदाहरण देखो, तुम किसी से प्रेम करते हो, प्रेम शुद्ध है, लेकिन धीरे धीरे तुम कहते हो वह मेरे बिना नहीं रह सकता, वह सिर्फ मेरा है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? अब प्रेम नहीं रहा, अब भय है, अब नियंत्रण है, अब असुरक्षा है। यही आसक्ति है। जहां आसक्ति है वहां भय अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि जिसे तुम पकड़कर बैठे हो वह छूट सकता है, और जो छूट सकता है उसमें स्थिरता नहीं। इसीलिए मन हमेशा डर में जीता है। आसक्ति का दूसरा रूप है पहचान। मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। ये सब भूमिकाएं हैं, लेकिन तुम भूमिका नहीं हो, तुम अभिनेता हो। जब अभिनेता भूमिका को ही अपना सत्य मान लेता है, वहीं दुख शुरू होता है। अद्वैत का सत्य बहुत सरल है।
कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, और तुम वह नहीं हो जो बदलता है। तुम शुद्ध चेतना हो। जब तुम चेतना में स्थित हो जाते हो तब प्रेम रहता है लेकिन पकड़ नहीं रहती। तब संबंध रहते हैं लेकिन भय नहीं रहता। तब सफलता आती है लेकिन अहंकार नहीं आता। तब असफलता आती है लेकिन आत्मघृणा नहीं आती। समझो, त्याग का अर्थ भागना नहीं है। त्याग का अर्थ है भीतर से पकड़ छोड़ देना। तुम संसार में रहो, काम करो, प्रेम करो, धन कमाओ, लेकिन भीतर से जानो यह सब बदलने वाला है। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो आसक्ति ढीली पड़ जाती है, और जहां आसक्ति ढीली होती है वहां स्वतंत्रता जन्म लेती है। दुख समाप्त करने का उपाय संसार बदलना नहीं है। दुख समाप्त करने का उपाय अपनी पकड़ छोड़ना है। तुम कभी बंधे नहीं थे। बंधन केवल विचार था, और विचार को पकड़ना ही आसक्ति है। आज एक प्रयोग करो। जब भी मन कहे मेरा रुक जाओ, पूछो कौन कह रहा है। विचार चुप हो जाएगा, और उस मौन में तुम स्वयं को पहचान लोगे। तुम कभी अपूर्ण नहीं थे, आसक्ति ने तुम्हें छोटा कर दिया। जब पकड़ गिरती है तुम विशाल हो जाते हो। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है, यही सत्य है। जय बाबा जी।